अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस करना था एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बहुत ज़्यादा इजी मेथड से आपको लोग को समझाऊंगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। तो आपने पूरी की पूरी वीडियोस देखनी है और मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने डिस्कस कर लिया है, तो उसका लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगी, आप जाके वहाँ पे देख लो वीडियो को। बहुत ज़्यादा इजी मेथड से मैंने आपको समझा रखा है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है उस चीज़ में। आप एक बार वीडियो देखोगे आप कहोगे बहुत बहुत ज़्यादा आपने इजी समझाया है। तो अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। क्लास नंबर 9 की मैं आपके पास बुक को मैं आपको समझाऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है वो जी आता है, बात उसमें हो रही है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग और नंबर और नंबर लाइन। इसमें इसने बात ये की है कि इनको सॉल्व करके इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में आने वाले, तो वो आप मार्क कर लो। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लाजमी मार्क कर लो, अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करो, ये बोर्ड में लाजमन आएंगे, ठीक है। मैं आपके पास मतलब पेपर्स गेस्ट पेपर्स में आपको बता रही हूँ, तो वो मैं आप लोग को यहाँ पे शेयर भी कर रही हूँ। अब हम इसकी बात करते हैं कि रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। पहले तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें इसके √2 लिखा हुआ है। अब इसको हमने कैसे करना है ये मैं आपको समझाती हूँ। पेज नंबर आप लोग आ जाओ सारे के सारे 5 पे, पेज नंबर 5 पे आ जाना अपने। ये पेज नंबर 5 है, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर और नंबर लाइन पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है वो बात यहाँ पे समझाई गई है। अब किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात समझनी है, कोई ये सारा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी बात समझनी है कि ऐसे नंबर्स जो इन फॉर्म में हो, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो इन फॉर्म में हो तो उनको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला मेथड यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम वाला आपने मेथड उसमें यूज़ करना है। ये कोई इतना बड़ा मेथड नहीं है, ना इतना बड़ा कुछ है। इसका मेथड का फार्मूला जो है वो ये है, आपने लिखना है हाइपोटेन्यूज 2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 2 प्लस बेस। बस इसको भी ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। बस ये मेथड आपने पाइथागोरस थ्योरम का ये मेथड आपने याद रखना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कि इनको रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे जब भी बोर्ड में आपके पास ये क्वेश्चन आए कि ये वाला क्वेश्चन हो, इसको आपने रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो आपने ये वाला मेथड लगाना है। अगर ये वाला नंबर ना हो कुछ और हो तो वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करना है। पहले हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, इसी को अप्लाई करो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा इजी। बस आपने फोकस करना है, आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हमने इसको किस तरह से लगाना है, ठीक है जी, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इस तरह से आपने लाइन बनानी है, ठीक है, ये वाला ये काम करना है। पहले तो आपने नंबर लाइन बनानी है, यहाँ पर नेगेटिव वाले नंबर होंगे, ये साइड नेगेटिव, ये वाले पॉजिटिव नंबर होंगे। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर स्क्वायर बनाना है, सॉरी ट्रायंगल बनाना है आपने। यहाँ पर ट्रायंगल जो कि ये सीधी लाइन जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, पी कहते हैं। और ये जो होती है लाइन जो हाफ होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इस लाइन को हम, जो ये वाली लाइन होती है इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास √2 है। अब √2 को किस तरह से हमने इस पे करना है वो मैं आपके साथ बताती हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहले हमने ये लाइन यहाँ पर बना लेनी है,
यहाँ पर हमने क्या करना है, ये लाइन डालनी है। इस तरह से हमने यहाँ पर लिखना है जी, ये बेस है और ये होगी परपेंडिकुलर और ये होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने करना है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। या तो आप यहाँ पे लिख दो पाइथागोरस थ्योरम, या तो फिर आपने सॉल्व करना शुरू कर। मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखती, सिर्फ उसे सॉल्व कर रही हूँ। आपने पेपर में ज़रूर लिखना है कि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अभी हमने यहाँ पे फार्मूला से मैं लिखूंगी हाइपोटेन्यूज 2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास आते हैं परपेंडिकुलर प्लस बेस आता है। आपने क्या करना है जी, यहाँ पर ये फार्मूला मैंने पूरा का पूरा लिख दिया। अब हमने सोचना ये है कि जी परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हमने नंबर भी तो पुट करने हैं। अब नंबर लाने के लिए हमने क्या करना है जी, 2 है हमारे पास। ठीक है, 2 को तो हम कैलकुलेटर में सॉल्व करके पहले ये चेक कर लेते हैं ये कितना करीब नंबर है। √2 को हमने लिखा तो हमारे पास ये आंसर आता है जी 1.41422, मतलब ये 1 के करीब ये नंबर आ रहा है। तो हमने इस नंबर को ले लेना है, बेस भी ले लेना है और ये परपेंडिकुलर भी हमने 1 1 ले लेना है। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर हमने 1 1 ले लेना है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। हाइपोटेन्यूज सिर्फ हमें ये वैल्यू पता करनी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू, इसको हमने छोड़ देना है। बाकी मतलब जो भी 2 क्वेश्चंस है ना, ये एक पहला और दूसरा क्वेश्चन, उसमें सिर्फ हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जी हाइपोटेन्यूज 2 इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमारा 1 है और यहाँ पर स्क्वायर प्लस बेस भी हमने 1 लिया। अब 1 1 1 2 का स्क्वायर होगा तो हमारे पास 1 ही आएगा, प्लस इसका भी स्क्वायर होगा तो हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है, मेन बात ये, यहाँ पे तो हम 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 2। अब ये तो नहीं हमने फाइंड करना, 2 को स्क्वायर तो नहीं फाइंड, इसको ख़त्म कैसे करना है। हर क्वेश्चन में, मतलब मैथ के हर क्वेश्चन में आपको इसको, इस तरह की वैल्यू को आपने ख़त्म कैसे करना है, 2 को कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अंडर रूट ले लेंगे, सॉरी अंडर रूट दोनों साइड पे ले लेंगे। अंडर रूट लेंगे तो 2 को अंडर रूट के साथ कट कर देंगे तो हमारे पास h आ जाएगा और ये 2 अंडर रूट हमारे पास ये क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। अब हमने इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, तो आपने नंबर लाइन मतलब यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है, आपके पास अगर स्मॉल स्केल या बड़ा स्केल कोई भी स्केल हुआ, आपने बस उसको यहाँ पे रखना है, एक लाइन लेनी है। ठीक है, मेजरमेंट के मुताबिक, और उसके बाद आपने यहाँ पर नंबर लिखने हैं। ठीक है, लाइंस के ऊपर नंबर देख के लिखने हैं, जिस तरह से ये नंबर्स लिखे हुए हैं लाइन के ऊपर रख के आपने नंबर्स करने हैं। अगर आप ये साइड लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आप ये वाली साइड, अगर आप खुला चाहते हो तो खुले ले लो, और अगर आप मतलब तंगी वाली चीज़ चाहते हो तो वो कर लो। अब उसके बाद आपने यहाँ पर, मैंने आपको बताया था ये साइड हमेशा नंबर लाइन में हमारे पास ये साइड होती है नेगेटिव, ये होती है पॉजिटिव। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर 0 है, दरमियान में 0 डालना है। यहाँ पे सारे नंबर मैंने पॉजिटिव के लिखे और यहाँ पे सारे नंबर नेगेटिव के लिखे। अब हमारे पास क्वेश्चन था जी कि हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर, इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको सॉल्व किया। अब हमने कैसे इस पे पुट करना है, इसमें ये वाली चीज़ कैसे बनानी वो मैं आपको सिखाऊंगी। 0 से आपने लेना जी, 0 से यहाँ तक का सफ़र तय करना है आपने, फिर उसके बाद इसे ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर उसे नीचे की तरफ ले आना है। ठीक है, इतना सा सफ़र आपने तय करना है। अब आपने क्या करना जी, बेस हमारे पास 1 थी, परपेंडिकुलर भी 1 था, हमने ये सारा कुछ पुट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, अब हमने यहाँ पे असली मेथड ये है। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज ये ले लिया। यहाँ पर आपने क्या रखना है जी, कंपस। कंपस बॉक्स आपके पास होगा, आपने कंपस को रखना है और यहाँ से शुरू करना, मतलब पेंसिल का पॉइंट ये होना चाहिए, कंपस यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद कंपस को आपने इस तरह से, मेरे पास कंपस नहीं था लेकिन मैं आपको इस तरह से समझा रही, ऐसे समझ लो। ठीक है, ऐसे ये लाइन जाएगी और यहाँ तक आ जाएगी, और जब यहाँ तक आएगी इसी लाइन को हम कहेंगे √2। यही हो गया हमारा
हाइपोटेन्यूज। ये √2 यहाँ पे भी लिख दें, यहाँ पे भी लिख दें। अब यहाँ से वाज़ह तौर पे समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन इधर लिंक कर गया, मतलब यहाँ पर हमारा √2 बनता है। ये बात हमने इस क्वेश्चन में समझाना था। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है हमारे पास √3 था। ठीक है, इधर ही मैं आपको समझाऊंगी क्योंकि इसी के साथ लिंक है। अगर आपके पास बोर्ड में सिर्फ ये वाला क्वेश्चन कहा कि इसको फाइंड करें, तो आपने पूरा मेथड करना है, उसके बाद जाके आपने इसको करना है सॉल्व। ठीक है, अगर तो आपके पास ये आ रहा है तो आपने बस यही काम करना, उसके बाद कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आया तो आपको ये पूरा मेथड करने के बाद ये वाला करना होगा। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट काम, अब हमने हमारे पास √3 आ रहा है। √3 को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। √3 को सॉल्व करने के लिए यही फार्मूला लगाएं, क्योंकि जो भी वैल्यू √ के अंदर हो उसमें हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, हमने ये फार्मूला पुट करना है। ठीक है, अब वैल्यूज़ यहाँ पर क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है। हमारे पास जो होगा ये, यहाँ पर आपने गौर से देखना है, ये जो लाइन हमारी हो जाएगी ये हो जाएगी क्या, बेस हो जाएगी। ये हमारी लाइन क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर ये लाइन जो हमारी बन जाएगी, थोड़ी सी टेढ़ी लगानी, ये लाइन हमारी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। और ये लाइन हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, मतलब एच ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगी बेस, ये हो जाएगी बेस। अब 2 हमारे पास √2 बेस है, हमने यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे जी, हाइपोटेन्यूज 2, उसके बाद परपेंडिकुलर 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर। उसके बाद हमने इस फार्मूले को अप्लाई करना है। इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे h का h आएगा, p हमारे पास क्या हो जाएगा, p हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद बेस हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है जी। कैसे सॉल्व करना है, इसको मैं यहाँ पे थ्रू कर रही सॉल्व। ठीक है, आपने क्या करना है, h2 है, h2 को h2 लिख देना यहाँ पर। उसके बाद आपने 1, और मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास ये आ गया तो इसको ख़त्म करने के लिए इसको इसके साथ कैंसिल, इसको भी हमने ये 2 को ख़त्म करने के लिए इसके साथ हम √ लेंगे, तभी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही आपने इसको कैंसिल करना होगा। हमारे पास फिर 2 आ जाएगा, फिर h2 = 3 आंसर आ गया। आंसर अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने ये भी तो ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, √ दोनों साइड पे ले लेना है, बोथ साइड पे √ ले लेना है। यहाँ पर ये 3, इसको इसके साथ √ लिया और ये कैंसिल हो गया 2 के साथ। उसके बाद हमारे पास √3 आ गई, ये हमारे पास आ गया आंसर √3। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। पहले तो हमने ये परपेंडिकुलर 1 लिया था और ये लिया था 3। अब कैसे इसको आपने प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, इसको आपने कैसे करना है, यहाँ पर अपना पॉइंट रखना है। ठीक है, मतलब कंपास यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ से लाइन खींचनी है। ठीक है, लाइन थोड़ी सी ऊपर आएगी, सॉरी टू से ऊपर आएगी थोड़ी सी लाइन, यहाँ पर लाइन आगे और ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी आगे आ जाए, मुझसे थोड़ा सा सही नहीं हो रहा, अगली बार मैं आपको कंपास से समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख देना 3। इस तरह से ये हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। आपने ये पूरा पहले मेथड, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया तो आपने ये पूरा मेथड करना, ये वाला मेथड करना, फिर उसके बाद ये वाला करेंगे, तब आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इतना सा ये काम करना था, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करो, मैं आप लोग को फिर समझाऊंगी कि किस तरह से करना है। नेक्स्ट अभी हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो किस तरह से करना है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जानिब, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, 4/1/3। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन ठीक करके देती हूँ। 4/1/3। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये मैं आपको समझाती हूँ। ये बहुत बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ इसमें खासियत नहीं है। पहले तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। बहुत ज़्यादा इजी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास जब भी आए, आपने सबसे पहले नंबर लाइन पे उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ये मैं आपको, कोई ये सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ इन्हीं नंबर्स को देखना है। आपने क्या करना है जी,
सबसे पहले आपने ये वाले नंबर्स को देखना, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आपने इन नंबर्स को देखना है, ठीक है। इन नंबर्स को गौर से चेक करना है कि क्या लिखा है 4 1/3, यहाँ पे से 4 है, कोई भी 15 2 4 5 कुछ भी यहाँ पर होता, आपने बस ये नंबर देखना है। हमारे पास ये 4 नंबर, आपने यहाँ से शुरू करना 4, ये हमारे पास पॉजिटिव 4। अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता है तो हम नेगेटिव में जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव में गए। ये 4 5 की जानिब चला, आगे की चल रहा है ना, ये पी यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। आगे की तरफ हमने यहाँ से लाइन खींचनी है जी, यहाँ पर आगे की तरफ जाना है। अब हमारे पास क्या है 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 3 लाइनें लगानी है। अब पूरी 1 2 3 नहीं लगानी, बल्कि 1 और 2 बस, क्योंकि उसके बाद तीसरी लाइन तो ये है ना, तो 1 और 2, अगर ये 7 भी लाइन हो, 1 2 3 4 5 6 लाइनें लगाएंगे, 7वीं ये लाइन होगी। पहले क्या करना है, यहाँ से नंबर कैसे चूज करना है, वो आपने यहाँ से 4 नंबर को चूज करना है। कोई भी यहाँ पर मतलब यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, आपने उस नंबर को यहाँ से चूज करना है, फिर उस जगह जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जितने नीचे यहाँ पे मतलब नंबर हो गए, यहाँ पर इस प्लेस पे जितना भी नंबर होगा उतनी आपने यहाँ पे लाइन लगानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर के यहाँ पे ऊपर 1 है, अब ऊपर की तरफ देना है। ऊपर 1 है मतलब एक आगे, एक मतलब लाइन आगे देखनी है, एक लाइन ये आगे बनती एक, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम दूसरी लाइन पे, अगर यहाँ पे 3 होता तो हम तीसरी लाइन पे जाते। इस तरह से 2 है तो अब हम इसे कहेंगे कि यहाँ पे ये लिंक आ रहा है, तो 1/3, ठीक है, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है -2 7, ऊपर लिखा है 1। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने बोला था यहाँ पे कोई भी नंबर हो। ऊपर तो हमारे पास नंबर था जी 4 नंबर था, लेकिन नीचे हमारे पास 2 है। कोई भी एनी कुछ भी यहाँ पे नंबर लिखा हो, बस आपने ये देखना है कि नंबर कौन सा लिखा है। यहाँ पे -2 तो हम नेगेटिव की साइड पे जाएंगे, तो यहाँ पर ये नेगेटिव -2 यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा। उसके बाद अब आप नीचे लिखा 7। अब मैंने आपको कहा था कि पहले तो आपने ये कलेक्ट करना नंबर, देखना नंबर कौन सा लिखा है, फिर उधर पॉइंट मतलब लगाना, फिर उसके बाद यहाँ पे जो नंबर होंगे उतनी बस आपने लाइंस लगानी है। 7 नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 लाइनें मैंने लगा दी, 6 लाइनें टोटल, 6 लाइनें, 7वीं लाइन है, ठीक है। 7 पूरी लगानी है, ठीक है। बस अगली ये लाइन है ना तो ऊपर नहीं लगानी। अब ऊपर लिखा 1 तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक नंबर आगे जाएंगे 1, बस ये लिंक कर गया 1/7। इसको हम कहेंगे ये हमारे पास ये आंसर इसका आ गया, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हम जाते हैं 5 की जानिब, और उसके बाद लास्ट पार्ट आपने करना है, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा इजी है अगले क्वेश्चन। पहले 2 पार्ट थोड़े से मुश्किल थे, थोड़े से 1%, लेकिन बाकी पार्ट्स आपके पास बहुत ज़्यादा इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 5 और 8, ठीक है। डिवीजन मेथड में 5 और 8 बट्टे के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये मतलब कैसे सॉल्व करना है 8/5 या 5/8, तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 डिजिट है, सिर्फ 2 डिजिट है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, ये डिवीजन मेथड है। तो आपने इसको कैसे करना है, ये भी आसान है। इसमें आपको कैलकुलेटर की मदद लेनी है। आपने इधर लिखना है जी, यहाँ पे फ्रिक्शन वाला ये दबाना है, सॉरी डिवीजन वाला दबाना है। उसके बाद मिक्स फ्रिक्शन है, मतलब फ्रिक्शन ही दबाना है, मिक्स फ्रिक्शन नहीं है, ये मतलब मिक्स फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन नहीं है। आपने यहाँ पे लिखना है जी, ऊपर 5 था, 5 ऊपर लिखा, नीचे आपने लिखा 8, यहाँ पर ये 8। अब हमने इजिकल्स दबाया और SD दबाया, तो हमारे पास 0.625। अब 0 जो हमारे पास आ गया है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। हमने क्या करना है जी, 0 से स्टार्ट करना है अपना नंबर। यहाँ पर आपने पॉइंट लगाना है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो गया, ठीक है। मतलब कह लो कि ये मिक्स फ्रैक्शन में हम ऐसे लिखे तो 0 हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर 8 जो है हमने कितनी लाइंस लगानी, 8 क्या करनी है, हमें लाइंस लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 और ये 8 लाइन। उसके बाद अब 5 ऊपर है, मतलब कि 5 में आपने क्या करना है जी,
5 तक आपने गिननी है लाइन्स, 1 2 3 4 5, 5 तक हमने लाइनें गिननी है, 1 2 3 4 5, ये होगी 5वीं लाइन। तो यहाँ पर हमारे पास लिंक करेगा 5/8, ये हमारा आंसर हो गया। ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, कोई ये मुश्किल नहीं है। पहले आपने बस कैलकुलेटर की मदद से ये देखना स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट 0 आया था, जो कि हमारा 0। अगर यहाँ पे कुछ और भी लिखा होता, मतलब स्टार्ट में जो नंबर लिखा होगा वो हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब आपने क्या करना है, होमवर्क में क्या आपको मिलेगा, होमवर्क में आपने करना है जी क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट है 2 मिक्स फ्रिक्शन है 2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। ये आपने करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन करना है, इंशाल्लाह आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। ये तो आसान है, ये थोड़ा मुश्किल, मतलब मैंने क्या न्यू मेथड से होगा, तो मैं आपको ये खुद समझा देती हूँ। ये बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, 2 पे जाना है, ठीक है। उसके बाद ये 4 जो होगा, 4 आपने लाइन्स लगानी है, मतलब 3 लाइन्स लगानी है, और ये 3 होगा तो यहाँ पे मतलब यहाँ मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पे 2 होगा, 1 2 3, तो यहाँ पर ये 1 2 3, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 2 3, और ये 4 हमारा ये हो गया जी आंसर। इतना सा आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ चुकी होगी, और यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। एक सब्सक्राइब को तो आप कर ही सकते हो ना, एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, इतना तो कर सकते हो, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई बात नहीं समझ आए तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।